अब सुनिए, इसमें मानव किसी भी योनि में जाने से पहले कितना कष्ट होता है, जरा वो ध्यान से सुन लें। जब शिशु 2-3 महीने का होता है मां के पेट में, खेत किस किसने काटा है? अपने हाथों से खेत काटे कभी? दरांत से काटे? जिन जिन ने काटे हाथ उठाइए। हाँ, देवियों ने नहीं काट, देवियां नहीं काटती होंगी, यहाँ काटती हैं तो उठा लो हाथ। हाँ, नीचे करो। अब मुझे एक और बात बताइए, ध्यान से सुनिए, खेत काटते हुए कभी उंगली कटी है? सब्जी बनाते हुए माताएं बहन चाकू से या दराज से सब्जी बनाती हैं तो कभी उंगली कटी है? ना कटी हो, हाथ की नाखून की चिट तो उखड़ती है ना, उस पे साबुन लग जाए, नमक लगे, मिर्च लगे, कितना दर्द होता है? होता है कि नहीं? नहीं होता है तो मना कर दो, होता है तो बोलो हाँ होता है। होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्किन है ऊपर की, जो चमड़ी है, ये कट जाती है तो मांस में लगने से दर्द होता है। लेकिन जब शिशु माँ के पेट में 3-4 महीने का होता है शुरू में, तो ये जो स्किन है ये डेवलप नहीं होती है वहाँ, तब तो एक मांस का लोथड़ा ही होता है। उस समय माँ नमक मिर्च या कुछ भी तीखा खाती है, खट्टा खाती है, वो डायरेक्ट बच्चे के बदन को जाके चुभता है, और जब वो चूता है तो वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि अधिकांश जो बच्चे गर्भ में जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो शुरू से लेके 3 या 4 महीने तक मृत्यु होती है उसकी, अधिकांश। वजह कि वो दर्द, वो वेदना, वो पीड़ा वो बच्चे नहीं सह पाए, इसलिए वो समाप्त हो गए। और ये दर्द हम सब सह के आए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं अलग से आ गए, ये दर्द हम सबने सहा है। और इतना ही दर्द नहीं है, रहने की जगह बहुत छोटी है, जहां पर वो करवट भी नहीं ले सकता, बहुत छोटी है। तीसरी बात, रहने की जो जगह है वो छोटी तो है ही, पर है कौन सी? जहां मां का मलमूत्र पड़ा है, उस मां के मलमूत्र में ही उस बच्चे को 9 महीने काटने। कितने? जोर से बोलो। बड़े धीरे बोलते हैं, बड़े अच्छे सभ्य लोग हैं, हमारी तरह कोई देहाती थोड़ी है, हम ही अकेले देहाती बहुत है, इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट पर्सन हैं भाई। कितने महीने? तुम्हारी तरह कहूंगा कथा, ध्यान रखियो, अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, कितने महीने? अब क्या हो गया? 9 महीने रहता है। कहां? मां के मलमूत्र में। हम सब, आपसे पूछूं, इस गांव का कचड़ा, गांव में तो घूरे बोलते हैं उसको, घूरा बोलते हैं ना, जहां कचड़ा डालते हैं, उस घूरे पे आपको कुर्सी डालकर दे दी जाए और कहा जाए कि इस घूरे पे आप 10 मिनट बैठिए और कोई काम नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट यहां बैठे रहना, बैठेंगे? क्यों? बोलिए, क्यों नहीं बैठेंगे? जोर से बोलिए। क्योंकि वहां कचरा है, वहां गंदगी है, वहां गंदी स्मेल आ रही है। चलो इस पे एक बात बोल देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समय देश में एक अभियान छेड़ा हुआ है, स्वच्छ भारत। मुझे अच्छा लगा कि कोई तो व्यक्ति है जो पीएम हाउस को साफ रखने की बजाय पूरे देश को साफ रखने की बात करता है। मुझे अच्छा लगा। मेरे भाई बहन, जितनी हमारे आसपास में गंदगी रहेगी उतनी बीमारी हमें और हमारे बच्चों को लगेंगी।
और जितनी बीमारी लगेंगी उतना ही पैसा हमारा वहां खर्चा होगा। हम सब की हम लोग जब बाहर जाते हैं, काफी लोग यहां से भी गए होंगे बाहर घूमने, दूसरे देशों की बड़ी बड़ाई करते हैं ये लोग। ये जो जितने लोग निंदा कर रहे हैं ना, ये सब हम घूमने कहां, छुट्टी मनाने कहां जाते हैं? बोलिए, कोई भी हाई क्लास का लीडर आपके गांव में छुट्टी मनाने आया है? जवाब दीजिए, कहां जाते हैं? जोर से बोलिए ना। वोट मांगने आएंगे हमारे यहां और छुट्टी बिताने जाएंगे? गोवा में कहां, ये तो पुरानी बात हो गई गोवा। अब छुट्टी मनाने जाते स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका। बड़े लोग, बड़ी पसंद है हम जैसो। अरे पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्या है, मक्का के खेतों में क्या छुट्टी मनाएंगे वो लोग? वो हरी हरी घास, समुद्र का वो किनारा, वहां जाते हैं ये लोग घूमने। क्यों? वहां स्वच्छ है। क्या है? इस देश को अब तक गंदा किसने रखा है? किसने रखा है अब तक? मैं किसी गवर्नमेंट को दोषी नहीं मानता हूं, मैं दोषी मानता हूं आप सबको। आप गुनहगार हैं। अपने घर का कचरा अपने चबूतरा पे फेंक देते हो, नाली में फेंक देते हो, रोड पे फेंक देते हो। वो रोड आपका नहीं है क्या? उस रोड के आसपास, उस गली के आसपास आपके बच्चे नहीं खेलेंगे क्या? इसलिए ध्यान रखिए, ये अच्छा मैसेज है पूरे देश के लिए। हमको अपना घर भी स्वच्छ रखना चाहिए और अपना रास्ता भी स्वच्छ रखना चाहिए। इतनी मेंटेलिटी तो बना लो, तभी तुमको कोई पढ़ा लिखा कहेगा, वरना बस ऐसे ही है, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। अब बताइए, घूरे पे आप बैठोगे? नहीं। लेकिन वहां तो मलमूत्र तो नहीं है, वहां तो सिर्फ कचरा है, लेकिन आप नहीं बैठोगे। पर फिर भी मां के घर में घूरे पे नहीं बैठे आप 10 मिनट, और मां के पेट में रहे 9 महीने, और मां के पेट में तो सबसे बड़ी गंदगी है मलमूत्र। और रहे भी कैसे? सर नीचे, पैर कैसे? बोलिए। चलिए 2 घंटे उल्टे लटक के कथा सुनिए, मैं 5 लाख रुपए दूंगा आपको। मैं दूंगा, जिजमान से नहीं लूंगा, पक्का। है कोई 5 लाख रुपए उल्टा लटके 2 घंटे यहां पर कथा पंडाल में? अरे पैसा कमाने के लिए तो आप क्या नहीं करते हो? हमारे बहुत कुछ कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए। तो मैं कमा रहा हूं, कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ उल्टे लटके रहना है। 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2 घंटे लटके रहो उल्टे। है कोई? कहां है? कोई उठाया हाथ किसी ने? कोई नहीं उठा रहा। बजे पता है कि 15 मिनट में ही गोविंदाय नमो नमः। 5 लाख तो तब मिले ना जब बचे। लेकिन मां के पेट में कितने दिन रहे उल्टे? हैं? 9 महीने। तब जीव भगवान से कहता है, हे प्रभु मैं दुख पा रहा हूं, इस नरक से मुझे निकालो, इस नरक से निकालो। इस मलमूत्र में मुझे डाल रखा है, उल्टा मुझे लटका रखा है, हे प्रभु इस नरक से मुझे निकालो। भगवान कहते हैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे क्या देगा तू? तेरी बात मान लूं, तुझे इस नरक से निकाल दूं, लेकिन बदले में तू क्या देगा? तब जीव कहता है, प्रभु मैं असमर्थ हूं, मैं आपको कुछ देने लायक नहीं हूं। आप भगवान हैं, मैं इंसान हूं। इंसान भला भगवान को क्या दे सकता है? भगवान बोले, जो इंसान दे सकता है वही मुझे चाहिए, तू मुझे दे सकता है? क्या दे सकता हूं प्रभु मैं? बोले देख, अगर मैं तुझे मानव योनि में मानव बनाकर भेजूं तो तू वहां जाके ऐसा कर्म करियो, ऐसा कर्म करके आइयो जिससे दोबारा किसी और योनि में तुझे न जाना पड़े। समझ में आई बात कि नहीं? एक दूसरे को देखने की बजाय मुझे सुनते रहो, जिसके लिए आए हो। आज की ये कथा आपका जीवन का उद्देश्य आपको पकड़ा सकती है। भगवान ने कहा कि जब मैं तुम्हें मानव बनाकर भेजूं,
इस नरक से तुझे निकाल दूं, तो वहां जाके ऐसा कर्म करके आइयो जिससे तुझे दोबारा और किसी योनि में न जाना पड़े। जीव प्रण करता है कि मैं ऐसा कर्म करूंगा मानव योनि में जाने के बाद जिससे मुझे दोबारा जन्म ही न लेना पड़े। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।